बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निजात हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। निज़ाम दुनिया दरहम बरहम है। इन गंभीर हालात में भारत अपने मकरू अज़ाइम के साथ LOC पर खुलेआम ओछी हरकतें करके पाकिस्तान को जंग की दावत दे रहा है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 9 माह से कर्फ्यू नाफिज है। 9 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। इन कश्मीरियों को अपने घरों में कैद करके उनको ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों से महरूम कर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद सबको अपनी अपनी जान की फ़िक्र पड़ी है। हालांकि कश्मीरी गुज़श्ता 9 माह से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। नाज़रीन अकराम, इन हालात में इंडिया के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुज़श्ता बरस इंकशाफ किया कि मुल्क में लोगों को इंतहा पसंद नज़रियात से निकालने के लिए हुकूमत के ज़रिए कैंप चलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह के डी रेडिकलाइजेशन कैंप उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो इंतहा पसंद नज़रियात की गिरफ्त में आ चुके हैं। नाज़रीन अकराम, ये पहली बार है जब किसी आला अहलकार ने इंतहा पसंदी के ख्यालात से निकालने के लिए कैंपों की मौजूदगी का इजहार किया है। नाज़रीन अकराम, जनरल बिपिन रावत ने कहा कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 10 से 12 बरस के छोटे बच्चों तक को रेडिकलाइज किया जा रहा है। साबिक चीफ जनरल बिपिन रावत एक तरफ इंतहा पसंदी के खिलाफ अपने इक़दामात पर रोशनी डालते रहे, जबकि अपनी इंतहा पसंदाना सोच का खुलकर इजहार भी करते रहे। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि ज़रूरत पेश आने पर उनकी अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर सकती हैं। जनरल रावत ने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई दरअंदाजी नहीं होती तो ये सरहद बरकरार रहेगी। उन्होंने दावा किया कि अब आंख मचोली का खेल नहीं चलेगा और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे, ख़ास ज़मीनी रास्ते से करनी पड़े या फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए से या दोनों तरह से। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर पर भी तनकीद की थी। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान एटमी जंग का खदशा है। साबिक जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान के हवाले से अक्सर बहकी बातें करते हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को इंडिया से ताल्लुकात को बेहतर बनाना है तो उसे एक इस्लामी मुल्क की जगह एक सेकुलर मुल्क होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालत देखनी होगी। पाकिस्तान ने अपनी रियासत को इस्लामी रियासत बना लिया है। भारत की इस दो रुखी मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह से LOC पर कशीदगी और तनाव का माहौल किसी भी वक्त जंग की राह हमवार कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ शहरियत बिल ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। भारत मुतासिब मोदी की लगाई आग में जल रहा है। भारत को नरेंद्र मोदी की गंदी और मुतासिब ज़हनियत से बचाने के लिए भारत का नौजवान सड़कों पर है। बिलखुसूस तालीमी इदारों के नौजवानों ने इस मुतनाज़ा बिल के पड़खच्चे उड़ा दिए हैं। एक तालिबा ने मोदी की हुकूमत को बताया है कि हमारे पास मुलाजिम हैं, अगर हम आपको इक़्तिदार में भेज सकते हैं तो वहाँ से निकाल भी सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि हमें सुने। जमहूरियत यही है कि आवाम की आवाज़ को सुना जाए। ये जमहूरियत नहीं है कि जो हुक्मरान चाहें उस तरह की आवाज़ें और गुफ्तगू की जाए। कानून की तालिबा ने कहा कि हम भगत सिंह के बच्चे हैं, हम सड़कों पर रहेंगे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम भले तादाद में कम हों, आग न बुझा सकें, लेकिन हम आग सेंकने वालों में से नहीं होंगे। क्या झूठा मोदी, सफाक मोदी, दहशतगर्द मोदी, अमन दुश्मन मोदी, जुनूनी मोदी, इंतहा पसंद मोदी इस सोच को रोक सकता है? क्या तासुब पसंद मोदी उन नौजवानों की आवाज़ दबा सकता है? नाज़रीन इकराम, मोदी की दरोग गोई का सिलसिला जारी है। सारे भारत को हिरासती मरकज़ में तब्दील करने वाले तासुब पसंद हुक्मरान का ये दावा कि मुल्क में कोई हिरासती कैंप नहीं हक़ाइक़ के मुनाफी है। नाज़रीन इकराम, आदादो शुमार और आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स नरेंद्र मोदी के इस दावे की नफ़ी कर रही हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे की लहर भारत के 17 शहरों तक पहुँच चुकी है। असल हकीकत ये है कि मोदी कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में मुतनाज़िया शहरियत बिल से आखिर मोदी क्या हासिल करना चाहता है? भारत में
हिंदुओं की कुल आबादी 1 अरब है, जो आबादी का 80.5% है। मुसलमानों की तादाद 17 करोड़ है, जो 13.4%। ईसाई 29 लाख हैं, जो 2.3% हैं। सिख 23 लाख हैं, जो 1.9% बनते हैं। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद 23 लाख है, जो कि तकरीबन 1.8% हैं, और जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते उनकी तादाद भी 12 लाख है, जो कि 0.1% हैं। नाज़रीन इकराम, अब इन हालात में भारत को किसका ख़तरा है? नरेंद्र मोदी ने आ बैल मुझे मार की जो पॉलिसी अपनाई है वो भारत को कई टुकड़ों में तकसीम कर देगी, क्योंकि इस मुतनाज़िया शरीयत बिल के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बकिया मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हर गुज़रते दिन के साथ कश्मीरियों की अज़ियत में इजाफ़ा हो रहा है। घुटन इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना मुश्किल है। हर गुज़रते दिन के साथ मायूसी के बादल गहरे स्याह हो रहे हैं। हर गुज़रता दिन कश्मीरियों के मसाइब में इजाफ़ा कर रहा है। हर आने वाला दिन कश्मीरियों की आजमाइशों में एक आजमाइश का इजाफ़ा कर रहा है। मजलूमों के सब्र का इम्तिहान मुश्किल तरीन होता जा रहा है। कश्मीरियों से भारत की जालिम और जाबिर हिटलरिज्म पर यकीन रखने वाली हुकूमत ने सिर्फ इस बुनियाद पर आज़ादी छीन ली है कि ये मुसलमान हैं। नाज़रीन इकराम, हद तो ये है कि पूरी अक़वाम मुत्तहिदा, बड़ी ताकतों, तमाम मुस्लिम सल्तनतों और इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने कश्मीरियों की जालिमाना मुतासिबाना इक़दामात के ज़रिए शनाख्त भी छीनने की कोशिश की गई है। मोदी हुकूमत की तमाम तर मनफी इक़दामात, सख्तियों और मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों के दिलों से आज़ादी की तड़प ख़त्म नहीं हुई। इन तमाम तर घनौने साजिशी इक़दामात के बावजूद आज भी कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में कोई कमी नहीं आई। आज़ादी की जिद्दोजहद को दबाने के लिए भारत तमाम तर गैर जमहूरी, गैर इंसानी और फुस्ताई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद करना, ज़ेर हिरासत शहादतें, लापता करके गुमनाम कब्रों में दफन कर देना, आज़ादाना नक्लो हरकत और तकरीर व तहरीर पर पाबंदी, जायदादें तबाह करना, अपने मकरूह अज़ाइम के लिए भारत ने कश्मीर में 8 लाख बाकायदा फ़ौज और POF के 50,000 मकामी पुलिस के 74,000 लोग, जिन्हें भारत के इंसानियत सोज काले कवानीन की छतरी हासिल है। काबिज भारतीय फ़ौज तमाम कवानीन से मावरा जंगल का कानून इस्तेमाल करते हुए मासूम और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर सकती है, उनकी तजलील कर सकती है, बेगुनाह गिरफ्तार और कैद करके गैब कर सकती है। इसके नतीजे में भारतीय फ़ौज ने 1989 से लेकर 2015 तक 94,504 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें से 7,062 ज़ेरे हिरासत शहीद हुए। 1,500 नौजवानों को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया। 22,824 औरतों को बेवा, 1,75,000 बच्चों को यतीम किया गया। हिंदू फौजियों ने 10,433 खवातीन की इस्मत पामाल की। 10,621 दुकानें और मकानात तबाह किए गए, जबकि काबिज अफवाज ने 1,36,434 मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। नाज़रीन इकराम, भारत की सफाकियत पर मुश्तमिल पॉलिसियाँ हुर्रियत पसंद आवाम को हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की जिद्दोजहद से नहीं रोक सकती। कश्मीरी जान पर खेल कर आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल के लिए इक़दाम करे और भारत को लगाम दे। अंदरूनी तौर पर बिगड़ते हालात और मुल्क में हिंदू तवा नज़रिए को मानने वालों को मुत्तहिद करने का एक ही रास्ता नरेंद्र मोदी के पास है, और वो ऑप्शन पाकिस्तान है। नाज़रीन इकराम, बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों और हुकूमत मुखालिफ जज़्बात को काबू करने के लिए भारत की तरफ से किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई का इम्कान मौजूद है। यही वजह है कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। उन्होंने कश्मीर पर किसी भी किस्म के समझौते से इनकार करते हुए कश्मीरियों को यकीन दिलाया है कि अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हैं।
नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है कि भारत के इक़दामात से खित्ते का अमन ख़तरे में है। कोरोना वायरस की वजह से सबको अपनी अपनी पड़ी है। भारत इसको सुनहरी मौका समझकर कोई शैतानी हरकत कर सकता है। इस नाजुक सूरत हाल में आलमी ताकतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इससे कबल के पानी सर से गुजर जाए, क्योंकि दो एटमी ताकतों में कशीदगी या जंग के असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे।